ये सेल्वी तक हमारी बात हुई थी कल। सबका ठीक है? आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बंधु? पूछना है कुछ? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा आज का, क्योंकि आज ही हम अपने नाविक वगैरह पर भी बात करेंगे कि हमारा जो नाविक है बंधुओं, ये भारत का जो नाविक है, ये नाविक जो है गोला वाला वाला आता है वो। कहाँ से? हाँ, यहाँ से आएगा। चलो राडार और लीडार समझते हो? राडार किसको बोलते हैं? जैसे ये शब्द बहुत बार बहुमुखी शब्द है राडार, बार बार प्रयोग में आता है कि हमने पाकिस्तान से एक उड़ता हुआ जो ड्रोन है वो हमारे राडार जोन में आ गया। तो ये राडार क्या होता है? जब राडार समझोगे तो फिर तुमको एटीसी समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा चीजें कि कैसे फ्लाइट जो है उड़ती है, कैसे वो लैंड ऑफ होती है, लेना जो है कैसे उसमें चीजें बदलती है, एयर ट्रैफिक को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब राडार। और जी हाँ, आ जाइए आ जाइए। पहले ही दिन से मेरे प्रयास है कि सब लोग समय से आ जाए, लेकिन इसमें हम बहुत कम सफल हो रहे हैं, है कि नहीं है? ऐसे नहीं करिए। नाम काट दें ये सब हम लोगों के जो मैनेजमेंट टीम के सर लोग हैं, सब लोग उनकी जिम्मेवारी है। आप सब तो मेरे स्टूडेंट हो, सब अच्छे हैं। कोई थोड़ा बदमाश है, कोई नटखट है, लेकिन सब तो मेरे ही हो ना, है कि नहीं है? सब लोग उम्मीद पाल के आए हो कि अधिकारी बनेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा तो सबको, ये ऑनलाइन वाले भी सब आते हैं, ये थोड़ा लेट आते हैं, है कि नहीं है? इनकी भी आदतें हैं, लगता है कि पहले से टाइम सेट करके रखे हैं, थोड़ा लेट भी आते हैं और लास्ट बाद में दिक्कत होने लगता है सुनो, बहुत काम की बात समझा रहा हूं आपको। एक रडार और दूसरा लीडार। रडार होता है, मैं इंग्लिश अब ज्यादा बोल रहा हूं हिंदी की तुलना में, इंग्लिश वाले अब कंप्लेन मत करना, ठीक है? बहुत आपका कंप्लेन हम झेल चुके हैं इंग्लिश रेडियो डिटेक्शन ऑफ एंड रैंगिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन ऑफ रैंगिंग होता है। हिंदी में भी वही होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होगा। सुनो, अब ये रडार क्या है कि यहां से कोई चीज है, वह अपने उपग्रहों के पास, सैटेलाइट के पास, ठीक है, सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट इसका तुरंत फिगर कैप्चर करेगा और उस फिगर को क्या, अपने यंत्र को आउटपुट कर देगा। देखता है, यही रडार है। बहुत बड़ी चीज रडार थोड़े है। अभी एयरपोर्ट पर तुम जाओ तो वहां एटीसी अथॉरिटी होता है। एयरपोर्ट क्या होता है? एटीसी होता है, जो पूरे एयर ट्रेवल को क्लियर करता है। वो कैसे जो है किसी फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति देता है, तो लेजर से जो है, जो विद्युत तरंगे होती हैं, जी हाँ, विद्युत तरंगे कौन कौन से हैं, इसका नाम तो तुम लोग जानता होगा।
विद्युत तरंगे क्या है? अल्फा, गामा, ये सब नाम नहीं सुने हो क्या? जनरल साइंस से मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अल्फा, गामा, ये विद्युत तरंगे जो है। विद्युत तरंग क्यों बोलते हैं भाई? तो कहना सर इसकी चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर होती है, प्रकाश के चाल के जैसा होता है। अब बताओ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब तुरंत उन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से देख लेता है कि रनवे पर कुछ है नहीं ना। अगर कुछ नहीं है तो फिर वो तुरंत इन्फॉर्म करता है पायलट को, आ जाओ भाई आ जाओ। जहां रनवे खाली नहीं है तो कहता है थोड़ा ऊपर घुमाओ, और है कि नहीं है, 2-4 चक्कर लगवाओ पटना का। नीचे से जब उसको उड़ना भी होगा तो फ्लाइट पूछता है कि सर बताओ ऊपर में क्या हालात है। ऐसा तो नहीं ना है कि नीचे से हम उड़ रहे हैं ऊपर से कोनो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? अरे ये संभावनाएं हैं, अगर क्लियरिटी नहीं रहे तो ऐसी संभावनाएं आ सकती है। और ऐसा जो है होते रहा है, बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई है। तो कैसे क्लियर करते हैं उसको कि फ्लाइट ने जैसे ही पूछा कि बताओ अब हम अपना जो है उड़ाए, एटीसी से इंफॉर्मेशन हुआ हाँ उड़ा दो, फिर वो उड़ाता है तो ऊपर सब ठीक ठाक रहता है। ये सब कमाल चल रहा है किसका? रडार का। तो रडार बहुत एक्सपेंसिव होता है, रडार सामान्य एक्सपेंसिव नहीं है। कभी जब आप लोग एयरपोर्ट के तरफ जाना, पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ठीक है ना, कभी जाना तो वहां देखोगे एक एटीसी बिल्डिंग होगा, बड़ा सा बिल्डिंग होगा, और उसके ऊपर में थोड़ा इस टाइप का एंटीना टाइप का लगा होगा। अगर ध्यान दिए हो तो ठीक है, हाँ ये रडार है, ठीक है। और यही विद्युत चुंबकीय तरंगों को पास करता है और रिसीव भी करता है, दोनों यही करता है। बहुत महंगे उपकरण हैं। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बनाएंगे। अब सब जगह इसको बनाना कठिन है ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे, ये सामान्य बात थोड़े है। तो इस इन्वेस्टमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, इस इन्वेस्टमेंट को कैसे रोका जा सकता है? अब उसी के लिए तो प्रयास किया गया और एक गगन प्रोग्राम चलाया गया जो अभी करंट है और आगे पूछ सकता है, इसीलिए हमने वो गगन से आपको इसको जोड़ दिया है। गगन पर बात कर लेते हैं। गगन से पहले थोड़ी सी बात आप लोगों को नाविक पर करना है। गगन से पहले थोड़ा सा बात नाविक पर करना है, इसलिए नाविक पर करना है क्योंकि गगन नाविक से ही चल रहा है, ठीक है। हमको नाविक बनाने की क्या आवश्यकता हो गई? नाविक हमने क्यों बनाया पता है तुम लोगों को? नाविक क्यों बनाया गया भाई? 1999 ये ईयर जो है भारतीय इतिहास का ऐसा साल है जिस साल फिर पाकिस्तान को मारे थे हम लोग। ये कोई नया बात थोड़े था, मैंने वो थोड़े कि 1999 में ही मारे हैं, है कि नहीं है। उसको 65 में भी पीटे, 71 में भी पिटाया, फिर 99 में भी मारे थे, आगे फिर बोलेगा तो फिर मारेंगे, ये तो आदत है उसकी। ठीक ठाक है स्थिति। सुनिए, उस समय जो है एक घटना थी कि अमेरिका पाकिस्तान का बहुत बड़ा शुभचिंतक था, बहुत बड़ा शुभचिंतक था। हम लोग का सुनता ही नहीं था, और हमारे जो फाइटर जेट उड़ते हैं, जीपीएस, बिना जीपीएस को उड़ पाएंगे? नहीं, एक पग भी नहीं चलेंगे। वो जीपीएस अमेरिका का यूज करते हैं भाई, पहले करते थे, अब तो करते भी नहीं है, कहीं हटाओ तुम अपना ले जाओ भग। तो उसका जीपीएस हम लोग यूज करते थे। अब वो एक शर्त रखा था कि देखो तुमको कहीं भी अपना फाइटर जेट उड़ाना होगा तो हमको इन्फॉर्म करके उड़ाओगे, क्योंकि मेरे जीपीएस से चल रहे हो ना, तो बीच में काट देंगे कनेक्शन। बड़ा दिक्कत था। 1999 में हम लोगों ने उसके यहां भी कहा कि भाई ऐसा है कि देखो ये पाकिस्तान वाले फिर वही गलत कर दिए, बुरी निगाहें डाल रहे हैं, टाइगर हिल पर चढ़ गए हैं और वो ऊपर है, हमारी सेना नीचे है, और हम अपना जब तोप चला रहे हैं, अबे देखो यहां से तोप से हम लोग मारते थे,
लंबी दूरी की यात्रा तोप को तय करना पड़ता था। पृथ्वी में ग्रेविटी है, ऊपर जाते जाते तोप का स्पीड धीमा हो जाता था। हम लोग भेजते थे बंकर उड़ाने के लिए और वो वहां पर पत्थर उड़ाता था, कोई ज्यादा हताहत नहीं कर पाते थे तोप से। फिर इंडियन एयरफोर्स इन सब लोगों ने कहा कि तब तो इस पर अब फाइटर जेट उड़ाना चाहिए। हमने कहा उससे उड़ाएंगे फाइटर जेट। अमेरिका ने कहा हम अपना जीपीएस काट देंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान गड़बड़ नहीं है, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो पाकिस्तान के साथ। शुरू में ऐसा किया, बाद में अनुमति दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि 1999 में फाइटर जेट नहीं उड़ाए गए थे, लेकिन बाद में शुरू में कुछ दिन तक वो आनाकानी कर रहा था, कहा अपना जीपीएस काट लेंगे। फिर हम लोग को लगा कि ये नहीं होना चाहिए और हम लोगों ने बना लिया है नाविक को। बनाया क्या? नाविक को। नाविक को कुछ ऐसा है, नाविक एक बार देखिएगा, जो नाविक है हमारा वो इक्वेटर के लाइन पर 3 उपग्रह हमने लगा दिया है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है ना, तो नाविक का 3 उपग्रह हमने लगा दिया है इक्वेटर पर। ऐसा 3 इक्वेटर लगा दिया है, ठीक है। 2 उपग्रह जो है यहां छोड़ दिए हैं, 3 या 4 उपग्रह, एक यहां डाल दिए, एक यहां हमने लगा दिया, एक यहां बना दिया और एक यहां डाल दिया। कुल 7 सैटेलाइट का जो है सीरीज है नाविक, जिसमें कितने सैटेलाइट है? 7 है। अमेरिका ने तो अपना जो है जीपीएस है, इस जीपीएस में लगभग 35 सैटेलाइट को रखा है, 35 गो। तो क्या करता है भाई, वो पूरे विश्व को कवरेज दे रहा है, पूरे विश्व को कवरेज दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय स्तर पर हैं। जैसे इसका नाम है नाविक का क्षेत्रीय नक्षत्र नेविगेशन, ठीक है, क्षेत्रीय नक्षत्र नेविगेशन। अब इस जो है अपने नाविक के माध्यम से हमने कहा इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं भाई। तो कैसे प्रूव किए? इसको एयरफोर्स ने अपना फाइटर उड़ाया, नाविक ने कनेक्शन, नाविक के जो है नेविगेशन से एकदम करेक्ट आया। आर्मी ने मिसाइल दागा, एकदम करेक्ट था। नेवी ने अपने पनडुब्बियों को चलाना शुरू किया, एकदम करेक्ट आ रहा था। तो जब सेना में करेक्ट होना शुरू हुआ तो हमने इसको आम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया हम लोग। और अब हम लोग लोकेशन में भी अपना नाविक का उपयोग कर रहे हैं। जीपीएस ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीपीएस भी है, लेकिन हम अपने नाविक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे तुम लोग देखता है ना कि यहां से गांधी मैदान डालोगे, तुरंत खींच करके आ जाता है। हाँ, जब जाना होगा तब, अभी काहे के लिए डालिएगा बालक? एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है, एनर्जी को संचय करो। करना चाहिए कि नहीं? तो एनर्जी संचय होना चाहिए। अब कुछ कुछ हिंदी के जो अच्छे शब्द है, क्लिष्ट है, संस्कृत निष्ठ है, मैं तो बोलता भी नहीं हूं अब तुम लोगों के बैच में, क्योंकि अंग्रेजी वाले देखते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं। आज बोलेंगे क्योंकि आज मान सम्मान और स्वाभिमान का दिन है, जिस दिन हर एक हिंदी भाषी व्यक्ति को गर्वान्वित करता है। यह दिन समर्पित है विश्व हिंदी दिवस को। 10 जनवरी और 14 सितंबर भारतीय हिंदी दिवस है। यह विश्व हिंदी दिवस को समर्पित दिन है, जिस दिन को चाहे हिंदी को ऐसे देख लो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है हिंदी, जिसका शायद 3rd या 4th रैंक है। यही दोनों में सही है, कोई या 3rd या 4th रैंक है, बहुत क्लियर नहीं है अभी कि 3rd या 4th रैंक है। नागपुर में सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया, आज भी हम लोगों को मानते हैं। लेकिन हिंदी के इस दिन में भी भाई घर है कि 2 पंक्ति सुनाई दीजिए। पहले दिन के बाद मैं सुनाना छोड़ दिया हूं,
बहुत हरफन मौला सुनाए थे, उसके बाद लगा कि नहीं ज्यादा नहीं सुनाना है कि नहीं है। हाँ, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा। अब क्या कहोगे हिंदी पर, ठीक है, इतना बहुत है। बाकी फिर क्लास के लास्ट में समय मिलेगा तो बिल्कुल सुना देंगे। एक तो ठीक ठाक रहता है, थोड़ा आने दो इधर। सुनो, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है हम लोगों को मेरे भाई नाविक की दुनिया में? तो नाविक की दुनिया में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली है वह IMO, इंटरनेशनल मैरिडियन ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक समुद्री संगठन। इस इंटरनेशनल मैरिडियन ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में हिंद महासागर में जहाजों के संचालन के लिए नाविक को अनुमति दे दिया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम देख रहे हैं। कैसे, थोड़ा सुनना। यहां देखो, ये क्षेत्रीय है, ज्यादा कवर नहीं करता है। तो 1500 किलोमीटर ईस्ट में और 1500 किलोमीटर वेस्ट में, महासागर तक में ये कवर करता है। 1500 किलोमीटर ईस्ट और 1500 किलोमीटर वेस्ट तक का लोकेशन एकदम सही है। एक्यूरेसी इसका 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर प्लस माइनस में ये चलता है, जो जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेसी है। अब IMA वाले पक्ष को हम एक उपलब्धि क्यों मान रहे हैं भाई? उपलब्धि क्यों मान रहे हैं उसको? इसलिए उपलब्धि मान रहे हैं क्योंकि IMO ने महासागर के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया, जलयान, जलपोत, पनडुब्बियों के पायलटों के लिए, कि हम जिस परिवहन या नौवहन प्रणाली को सेटिस्फाइड करेंगे उसी को कनेक्ट होके चलना है। नहीं तो बहुत सारा फेंक बना हुआ है, और फेंक पकड़ लिए तो पता चला फेंक वाला पकड़ के आज सोमालिया पहुंचा दिया। अब बताओ क्या होगा? नहीं समझे मेरा बात? अब महासागर में जहां जल में जो है सब यान चल रहे हैं, जलयान चल रहे हैं, माल ढुलाई हो रही है। अगर यहां कोई फेंक, तुम लोग जो है परिवहन को पकड़ लिया, परिवहन प्रणाली को पकड़ लिया, परिवहन प्रणाली को पकड़ लिया, इसका क्या प्रभाव होगा भाई? कि ये आपको गलत जगह लेके चला जाएगा। वहां रोड तो है नहीं कि देखिएगा कि अच्छा ये रोड मिलता है कि नहीं मिलता है, ये पुल पार करते हैं कि नहीं करते हैं। वहां तो कहीं जाइएगा तो पानी पानी मिलेगा ना। अब पानी में कौन चीना है जी? कोई अदास काम नहीं करता है। वहां सिर्फ और सिर्फ काम करता है नौ परिवहन वाली चीजें ही काम करती है। दिक्कत है? नहीं तो सोमालिया के तरफ चल गए, वहां सोमालिया के बदमाश आपका जहाज छीन उन कर फिटफाट कर देंगे, और फिर उधर से खाली जहाज दौड़ा देंगे, चले जाओ। तो IMA ने इसे हमें सर्टिफाइड कर दिया है। अब बताओ, एक बात और बताओ कि भारत ने जैसे ही अपने इस नाविक को लॉन्च किया तो किस किस क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं? तो स्थलीय क्षेत्रों में कर रहे हैं, हवाई क्षेत्रों में करेंगे, जलीय क्षेत्र में करेंगे, आपदा प्रबंधन में करेंगे। सबसे बड़ा चीज इसका डिजास्टर मैनेजमेंट में करना होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे करेंगे? कभी जाकर के आज घर पे तुम लोग सैटेलाइट पिक्चर वगैरह ढूंढना, देखना कितना बढ़िया आता है। तुर्की में भूकंप आया तो जिधर भूकंप का अधिकेंद्र था, एपी सेंटर था, उधर से लोगों को उठा करके और अलग ले जा करके वहां पर बेस बनाया गया, कैंप बनाया गया। ये सब हमारे यहाँ के सैटेलाइट खींच दिया है, खींच लिया। हम लोग देख रहे हैं कि वहां क्या क्या चल रहा है। हमारे यहाँ भी कभी ऐसी समस्याएं आई तो हम भी उस तरह का कार्य कर पाएंगे। तुम देखो गलवान घाटी वाला मामला देखा था है? कुछ दिन पहले तक हम लोग देखे कि गलवान घाटी ठीक था। कुछ दिन पहले इसमें नेट है कि नहीं? अच्छा, कल नेट हम इसमें चेक करवा लेंगे, आज नहीं है, नहीं देखवा लेंगे। है गलवान घाटी वाला जो वो फिगर था,
कि कुछ दिन पहले तक यहाँ एकदम सही था, कुछ दिन बाद में देखे यहाँ पर, यहाँ चाइना वाला आकर के घूम रहा है, अपना तंबू वंबू लगा दिया है, यहाँ तंबू लगा दिया है। कौन सैटेलाइट भेजा हमको? सैटेलाइट भेजा, सैटेलाइट भेजा। और जैसे ही हमको पिक्चर प्राप्त हुआ, हमारे वीर बांकुड़े भी वहां पहुंच गए। तो हम इसका सुरक्षा में भी तो प्रयोग कर रहे हैं ना। वही मित्रों, इसका प्रयोग वाहन ट्रैकिंग में भी किया जाता है, नहीं किया जाता है? अपराध नियंत्रण में किया जा रहा है। ट्रैकिंग, वाहन ट्रैकिंग सब चल रहा है, नहीं चल रहा है? तुरंत लोकेशन पता चल जाता है कि आपकी गाड़ियां कहाँ थी, आप कहाँ थे, कहाँ चल रहे थे। अब तो धीरे धीरे न्याय और फ्लेक्सिबल होते जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ज्यादा तथ्य परक होता जाएगा, झूठ बोलने की संभावनाएं कम हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? तब तो भारतीय दंड संहिता आदि में अब डिजिटल एविडेंस को वैलिड कर दिया गया, किया गया है कि नहीं? कि भाई कोई भी डिजिटल एविडेंस है वो वैलिड रहेगा। अब तो मोबाइल का लोकेशन भी देख लिया जाता है कि तुम कितना बजे। मैं मिशन 50 में अभी क्लास ले रहा हूं, 3:30 बज रहा है। अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर फेक FIR करता है जाकर के मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम उसको तर्क दे सकते हैं कि हम मिशन 50 IAS में क्लास ले रहे थे, और जब लड़ाई होगी यहां से सुप्रीम कोर्ट तक, तो अंतिम रूप से मेरा एडवोकेट जो होगा वो आज के डेट में मिशन 50 वाले एरिया के मोबाइल लोकेशन लेगा और कहेगा कि आदमी का मोबाइल लोकेशन यहां पर था, देखिए चल करके। एक तर्क वो रखेगा, इसका रखेगा कि नहीं रखेगा? रखता ही रखता है। चोर भी पकड़ा रहे हैं ऐसे, मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग गई, नाविक से तुरंत ट्रैक कर रहा है कि नहीं? सब चीजें। इसलिए शासन और प्रशासन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता जा रहा है। ठीक है, आए? हाँ बिल्कुल। बैंकिंग प्रणाली में सुनो, बैंकिंग व्यवस्था को तो दुरुस्त करने की जरूरत है। भारत इतना फेक बैंकिंग विश्व में किसी देश के पास नहीं है। सबसे ज्यादा अभी काम करनी है बैंकिंग क्षेत्र में। कोई एक OTP गिरा करके और सारा पैसा साफ कर देता है। इस पर काम होना चाहिए ना, नहीं है? एक दिन मेरे संपर्क के एक व्यक्ति ने कहा कि एक कोई उसका मैसेज कर रहा था या कर रही थी, जो भी जेंडर हो, बोली कि हम ब्रिटेन से बोल रहे हैं, लंदन से बोल रहे हैं, आपके लिए हमने एक दिन दोस्ती की और सेकेंड दिन एक गिफ्ट पैक कर दिया। कहे कि आपके लिए हमने बहुत सारा गिफ्ट भेजा है, ये गिफ्ट आप रिसीव कर लेंगे। उसके एक दिन बाद उसको दिल्ली से फोन आने लगा कि देखिए आपका कोई गिफ्ट जो है ये लंदन से दिल्ली आ चुका है, आप इस गिफ्ट को रिसीव करिए, नहीं तो हम यहाँ से आपके एड्रेस पर कुरियर करते हैं। गिफ्ट का बजाबते फोटो वोटो आ गया, वहां से उसकी जो दोस्त थी बेचारी वो फोन करके भेज दी। देखो ये फेक आइडिया बता रहे हैं आपको। वो फोन करके भेज दी कि एप्पल का जो है एकदम जो है लैपटॉप, आईफोन, ऐसे ऐसी चीजें एकदम पैक किया गया था। अब यहाँ इसने दिल्ली में कहा कि आपको इसका कुरियर भाड़ा देना पड़ेगा। जो मैडम ने भेजा है वो मैडम ने भाड़ा नहीं दिया है, तो 30-32 हजार रुपया आपको भाड़ा लग रहा है। अगर संभव हो तो 30 हजार रुपया दे दीजिए कि जल्दी हम आपका गिफ्ट यहाँ से कुरियर कर दे, है कि नहीं है? और बताओ ये क्या कहोगे? फेक चल रहा है ना। जरूरत है शासन और प्रशासन को इन फेक चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्री के लिए भी कुछ बात। अमेरिका का जो मतलब परिवहन है वो कौन सा है? तो GPS है। रसिया का क्या है? कभी कभी प्री में आ जाएगा कि रसिया का ये नौवहन या नौ परिवहन तंत्र क्या है? तो ग्लोनास है। वही भारत ने अब जो है गगन को विकसित किया है। हम लोग गगन पढ़ने के लिए ही इतना काम को किए हैं। भारत ने गगन को विकसित किया है। थोड़ा सा बात कर ले आपसे गगन पर। सुनो, अब सरकार ने कहा कि सुनो, राडार और लिडार की जरूरत नहीं है एयरपोर्ट पर, ये राडार और लिडार हटाओ। तो गगन के तहत जो है उन्होंने संपर्क किया किससे? तो भारत के 9 परिवहन उपग्रहों से। कहा कि अब एक काम करो, हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं भेज करके तुम हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। तो उपग्रह सैटेलाइट हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो कहा गया कि तुम कुछ इंफॉर्मेशन हमको दे दो। तो फिर हमारा नाविक
से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और दूसरा, संचार उपग्रह हमने छोड़ रखा है, संचार उपग्रहों को छोड़ रखा है। संचार उपग्रह आप जानते हैं कौन सा है, किस श्रेणी का उपग्रह संचार उपग्रह है, किस श्रेणी का है, जीसेट। हमने क्या भेज रखा है, जीसेट भेज रखा है। अब यह इसरो और जो एटीसी है वो संयुक्त रूप से इस पर काम कर रहे हैं कि इसरो ने अपने उपग्रह में इसको फैसिलिटी दे दिया और एटीसी को डायरेक्ट उपग्रह से ही जो है उस सब के फिगर मिल जा रहे हैं। अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, और एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि पहले जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों से हम पता करते थे कि कुछ है कि नहीं है। अब उपग्रह हमें यदि पिक्चर दे देगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना कि कौन सी है। अरे पिक्चर वे आ जा रहा है अब, जो ज्यादा सही है कि नहीं है। कुछ आदमी तो ऐसा ऐसा साइंटिस्ट इसमें बैठा हुआ है कि पटना में बैठ के अपने गांव का घर खोजता है कि नहीं, रास्ता दिखाता है, ये देखिए यही रास्ते मेरे गांव जाते हैं। ये सब कमाल है किसका, नाविक का। सब कमाल है किसका, नाविक का। कल एक आदमी कह रहा था, दिखा भी रहा था कि ये देखिए उपग्रह में मेरे घर आ गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उस एट ए टाइम उसने अपने घर को पिक्चर लिया, पिक्चराइज किया, जब ये उपग्रह उसके घर के ऊपर से गुजर रहे थे। तो पिक्चर कैसा आ जाएगा, फ्रेश आ जाएगा, पिक्चर फ्रेश आ जाएगा। जब उसका रोटेशन दूसरी दुनिया में होगा, अब ऐसा नहीं है कि आपका वो घर छोड़ दिया है, घर छोड़ा नहीं है, कनेक्टिविटी करके तो रखा ही है, लेकिन वो रोटेट हो रहा है, इसलिए हमेशा साफ नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखना भी है हम लोगों को, तो लिख भी लीजिएगा, थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा। चलिए लिखना शुरू करिए। पीएसएलवी कल हो गया था ना, थोड़ा सा फटाफट पीएसएलवी के लाभ लिख लीजिए। पीएसएलवी के लाभ, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, पीएसएलवी के लाभ भी हो गए थे शायद, हो गया था ना, हो गया था ना। हाँ, जीएसएलवी पर बातें करनी थी, हाँ हो गया था। वाह, तो बहुत है, क्रायोजेनिक हो गया, हो गया था। एक चीज जीएसएलवी का भी लाभ लिख लो। जीएसएलवी के भी लाभ लिख लो, कल से जहां से है वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। जीएसएलवी के लाभ, जीएसएलवी के लाभ देखिए, जीएसएलवी के लाभ, यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जिससे उपग्रह प्रक्षेपण की, उपग्रह प्रक्षेपण की लागत कम आएगी, उपग्रह प्रक्षेपण की लागत कम आएगी। ठीक है सबका। नंबर 2, इसके प्रयोग से फ्रांस के एरियन 5 पर, इसके प्रयोग से फ्रांस के एरियन 5 पर निर्भरता कम होगी, निर्भरता कम होगी, और
बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचेगी, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचेगी। इंग्लिश मीडियम वालों आप लोगों को तो दिक्कत हो गया होगा, कुछ लोग क्या टर्म बता दें, चलिए बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले कौन है, लिख पा रहे हैं, हो रहा है आपसे? आप इंग्लिश मीडियम है ना, कल कहाँ थी? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे लिखो, नेक्स्ट लिख लो। इससे अधिक भारी उपग्रह 36,000 किलोमीटर, इससे अधिक भारी उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक में स्थापित किया जा सकता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक में स्थापित किया जा सकता है, जिससे टेलीमेडिसिन अरे कॉल वाला सर, फोन की एम्बुलेंस पहुंच रहा है, तुरंत फोन किया डॉक्टर पहुंच रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है आपको, टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेलीमेडिसिन और एजुकेशन और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो करिश्मा चल रहा है हम लोगों का कि और एजुकेशन, शिक्षा और आसान हो जाएगा, ये करिश्मा जो हम लोगों का चल रहा है कि यहाँ हम लोग बैठ करके बोल रहे हैं और एक सुदूर गांव में बैठा हुआ कोई यशस्वी, गांधी, उधारी, एकलव्य वहां से जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, ये सब कमाल किसका है? ये सैटेलाइट का ही तो कमाल है ना। अगर ये उपग्रह नहीं होते तो ये कमाल हो पाता? नहीं हो पाता। फिर हम इतिहास में एकलव्य को पढ़ते रह जाते। सोचो, एकलव्य की भी तो कुछ यही धारणा रही होगी ना, रहा होगा कि नहीं, कि उसने एक प्रतिमा लगा दिया है कि नहीं है। हाँ, तो पहले लोगों को लगता था सब झूठ चल रहा है, अरे आज इसी को विज्ञान ने सही साबित करके दिखाया। रामायण पढ़ो, रामायण में वर्णित है कि राम जब लंका से अयोध्या आ रहे थे तो जिस विमान से उन्होंने यात्रा की थी वह पुष्पक विमान था, ईंधन रहित विमान था, 7 मंजिला विमान था। ऐसी बातें थी कि नहीं थी? 7 मंजिला विमान था जिसमें अपनी पूरी अक्षरी सेना, शस्त्र और अपना खुद सुसज्जित होकर के यात्रा कर रहे थे। आज देखो, विज्ञान इसको अचीव करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? नहीं चाह रहा है, चाह रहा है। कार्गो विमान बनाए जा रहे हैं, मतलब 2-3 मंजिल का। ये में जो है हम लोग गुड्स वगैरह डाल करके ले जाते हैं, एक में सामान्य यात्री जाएगा, उसी विमान में एक एरिया बना रहेगा जहां वीवीआई बैठ के जाएगा। बना रहे हैं कि नहीं? तो 21वीं सदी में अभी 2-3 मंजिल तक अमेरिका पहुंचा है, 2-3 मंजिल का विमान बनाया है। हम लोग ईंधन रहित पर भी बातें सोच रहे हैं, हम लोग भी जो है चालक रहित सोच रहे हैं, ऑटोमेशन मोड में डाल रहे हैं, चीजों को डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो कुछ उसकी सोच विज्ञान चरितार्थ करने को सोचता है। देखो, इसीलिए कहा जाता है, ए भाई सुनो, धैर्य से सुनो, इसीलिए कहा जाता है ना कि एस्पिरेंट को हमेशा अच्छी चीजों को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि आपका मन, मस्तिष्क और एकाग्रता उसी क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तुम जैसा सुनोगे वैसा ही सीखोगे। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है।
अब देखो, ये ज्ञान भी क्लास में मिल सकता है, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पता चला कि इस टाइप का ज्ञान शुरू किया, एक लड़का भाग गया, है कि नहीं है? वहां बहुत क्षणिक टाइप के श्रोता बैठे हुए हैं, सब एकदम चाहते हैं कि छदम ज्ञान मिले, लेकिन एकदम जो है, और वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है कि नहीं होता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए एक विद्यार्थी को अपने जीवन में, जब विद्यार्थी लाइफ है, ठीक है कि नहीं, तो हमेशा 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस धर्म से भी हो, अपने धार्मिक स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। दूसरा, धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए। और तीसरा, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये 3 चीज अगर है तो फिर आपको बीपीएससी का आईएएस फतह करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि धार्मिक स्थान आपके निगेटिविटी को खत्म करेगा। किताबों को पढ़िएगा तो उसमें इतनी संघर्ष की कहानियां लिखी गई है कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। अरे, किसी भी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है, उससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ दुनिया में बना है क्या? कुछ भी नहीं है। एक राजकुमार अयोध्या से सिर्फ राजकुमार के रूप में निकलता है और 14 वर्षों की अपनी संघर्षरत यात्रा के बाद भगवान बन के लौटता है। इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं मिलेगा? इस्लाम धर्म वालों में भी है कि देखो कैसे मोहम्मद साहब को मक्का से कबीलाइयों ने खदेड़ दिया, मदीना पहुंच गए, फिर वहां अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, अटैक किया मक्का पर, मक्का को अपना साम्राज्य बनाया और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का यात्राएं चली है ना? उधर में है, सब जगह कुछ कुछ है मोटिवेशन। उसको पढ़ो, अच्छा करो, तब ये बातें ठीक ठीक रहेगी। अब तुम जो है जाकर के और छोटे छोटे कामों में लगे रहते हो, वो चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। छोटू, दिक्कत है एकदम, मैंने मेरे विचारों से सहमत होता रहता है ना? हाँ, गंभीरता ले लिया ना? चलो, अगर मैं एक गंभीर इंसान बना पाऊं तो मेरे लिए भी गौरव की बात होगी, है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। चलो सुनिए, आइए, साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक पर ही बातें करेंगे। नेक्स्ट लिखना, एक आरएलवी पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरएलवी पर बात कर लेते हैं भाई। रीयूजुअल लंच व्हीकल, रीयूजुअल लंच व्हीकल, आरएलवी, आर आए क्या 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 मैक से? हाँ, जीएसएलवी मैक, ये मैक 3 ये सीरीज है। ये जीएसएलवी का मैक 3 क्या है? एक सीरीज है। जीएसएलवी 1 2 3 4 ऐसे करके मैक 3 क्या एक सीरीज है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेस क्या है हम लोगों का? जीएसएलवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, लिखिए नेक्स्ट। आरएलवी, रीयूजुअल लंच व्हीकल, पुनः प्रयोग, पुनर्प्रयोग योग्य, पुनर्प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान। ठीक है, पुनर्प्रयोग योग्य प्रक्षेपण यान। लिखो, इस प्रकार के यान का, इस प्रकार के यान का एक से अधिक बार, इस प्रकार के यान का एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के यान में, इस प्रकार के यान में, इस प्रकार के यान में स्क्रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, ये शब्द अंग्रेजी वालों को ज्यादा आसान रहेगा लिखना।
स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का इंजन वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। इसके लिए चाहे इससे, इसके लिए मत लिखो, इससे वह कम ऑक्सीजन, इससे वह कम ऑक्सीजन और ज्यादा ईंधन ले जाता है। कम ऑक्सीजन और ज्यादा ईंधन ले जाता है। अब अगर प्री में कभी ये इस प्रकार का नाम आ जाए, स्क्रैमजेट या रेमजेट, दोनों नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, रेमजेट या स्क्रैमजेट। तो अगर पूछे रेमजेट तकनीक के बारे में कोई शब्द आ जाए तो बता पाओगे कि नहीं? हाँ, क्या बताना होगा वहां पर प्री के स्तर पर, या ऐसे कि रॉकेट का वह कौन सा तकनीक है जो अपने दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है? तो रेमजेट, रेमजेट या स्क्रैमजेट दिक्कत होगा। नेक्स्ट लिखो, इसके लाभ। इसके लाभ, इसके लाभ क्या लाभ है? अब एक बात बताओ, अब एक ही इंजन को बार बार भेजा जाए, एक ही इंजन को बार बार भेजा जाए, केवल इस पर उपग्रह बदलना है, बाकी इसी को बार बार हमने भेज दिया, ये बूस्टर वही है, सब वही है, ठीक है, यहीं गया, इसको वहां पर उतारा और फिर लौट के आ गया, फिर तैयार किए, फिर पहुंच गया। लाभ क्या होगा? हाँ, लागत कम आएगी। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि लागत कम आएगी। दूसरा लाभ क्या होगा इससे? हाँ, अंतरिक्ष का कचरा कम होगा। बहुत बढ़िया, अंतरिक्ष में कचरा कम होगा। तीसरा क्या होगा? हम लोग अपना स्वदेशी मानव मिशन भेजने में सफल हो जाएंगे। अरे जीएसएलवी पीएसएलवी से मानव मिशन भेजेगा, उस टाइप से जा सकता है? वो केवल पहुंचाता है सब, फिर उधर से ले आएगा कौन? आरएलवी से क्या होगा कि आने वाले भविष्य में हम अपना रॉकेट जो है बना पाएंगे जो मानव मिशन को लेकर के जाएगा। पता है ना तुम लोगों को, अमेरिका की वो स्पेस एक्स ये सब कुछ कंपनियां हैं जो कि बोला है कि आगे 2050 तक जो है हम नॉर्मल इंसान को भी चांद पर सैर करा सकते हैं, उस पर काम कर रहा है। चलेंगे? ना ना, हम नहीं जाएंगे बाबू। ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, कुछ दिन पहले देखे थे, वो एक उद्योगपतियों का परिवार वो टाइटेनिक का मलबा ढूंढने गया था। अरे ऐसा सन की आदमी होता है, वैसे ही कह रहा है सर चांद पर चलेंगे ना, बिल्कुल नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ तो इतने नमूना टाइप के कलाकार हैं कि एक वो गाना सुनो चांद पर घुमा देंगे। घुमाते हैं कि नहीं? हाँ, वो कह रहा है यस सर। हटाओ, आए, हाँ चलो, थोड़ा हटाओ हटाओ, ठीक है। आए द्वारिका देखने के लिए? हाँ, तो ये द्वारिका वाला सही है मेरे भाई, अब उधर हमको मत लेके जाओ। द्वारिका वाला एकदम सही है। वहां जिस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है वह तकनीक जो है बहुत अप्रूव और साइंटिफिक तकनीक है, जिसका कहीं भी कनेक्शन खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। गहराई बहुत कम है। अब टाइटेनिक जैसा गहराई थोड़े है,
वो पनडुब्बी लेके गए थे टाइटैनिक ढूंढने के लिए, बताओ। हाँ, अब ये हमारे पूर्वजों की बातें याद आ गई कि उसमें भूत थे, सब दबा दिए। गांव में जाके कहानी सुनाओ, लोग कहेगा कि पगला था, सब सब भूतवा उसी में बैठा था, दबा के मार दिया, काम खत्म। नहीं है। हाँ, जितनी चीजों का ज्ञान इंसान के पास नहीं होता है, क्या करता है, क्या करता है उसको, हाँ, भगवान पर टाल दिया जाता है। भगवान को कोई गाली देगा? अरे भगवान को कोई गाली देगा? नहीं। दुनिया में जल कैसे आया, दुनिया में जल कैसे आया, तुमको ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? लोगों ने कहा ब्रह्मा जी ने इंसान बनाया, कमंडल उठा के छिड़क दिया, तो क्या कहते हैं, धन्य है ब्रह्मा, है कि नहीं है? अरे जो विज्ञान पढ़ेगा, जो ज्योग्राफी पढ़ेगा, उसको ना ये चीजें समझ में आएगी कि कैसे पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर जो वाष्प निकले, संघनन हुए, करोड़ों वर्षों तक वर्षा, वो जल है, अभी वही जल चक्र रहा है। काहे का इसमें ब्रह्मा को ला रहे हो? अरे ब्रह्मा है लेकिन उनका अलग अस्तित्व है। तो उन्होंने कहा वायु कहां से आया, नहीं जानते हो? तो ब्रह्मा ने फूंक दिया। नहीं नहीं सुना नहीं, तो धन्य है ब्रह्मा। ऐसी बातें रहती है कि नहीं रहती है? हाँ रहती है। ये सब चीजें नहीं जानने वाले हैं, तुम लोग साइंस एंड टेक के लोग हो। हाँ देखो, हाँ आदमी कहाँ से आया? तो लोगों ने कहा कि ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को बना के भेजा कि जाओ और इस दुनिया का चलाओ। लोग धन्य है मनु और शत्रुपा, तुम लोग दुनिया चला रहे हो, है कि नहीं है? लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी को भगवान के साथ तो आस्था होनी चाहिए, लेकिन उसको तर्क के साथ साथ विज्ञान पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे जनरेट हुई है, वही समझदारी होता है। फैक्ट्स वाला स्टूडेंट मत बनो। बहुत आदमी है कि एकदम फैक्ट्स वाला स्टूडेंट बन जाता है, रटले है एकदम लूसेंट तगड़ा रटले है। अरे वो काम मत करो, ठीक है? एकदम चीज़ों को यहाँ घुलाओ और घुला करके डाइजेस्ट करो, और डाइजेस्ट करके एकदम हजम कर जाओगे, अब आ गया, और कहीं उसकी ज़रूरत पड़े तो तब ऊपर जाओ। चीज़ों को बिखराना नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आरएलवी से जो लाभ है, अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत है जी? अंतरिक्ष का कचरा कम होगा, अधिक उपग्रह भेजे जा सकेंगे, इसरो ने अपना जो है इस पर काम शुरू किया है, ये बहुत काम की चीजें रहेंगी, ठीक है? ठीक है भाई, छोड़ दो, इसकी जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग लिख सकते हो, इस पर हमको विश्वास है पूरा। एक लिडार लिख लो, जिसको समझा रहे थे, लिडार लिखो, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लिडार लिखे क्या? लिडार, लिडार, लाइट आए, अरे समझा तो दिए अभी, तो तुम ही लोग तो सब पॉइंट बता दिया है, उतना तो याद रहेगा ना कि जब ऑक्सीजन ले रहा है कि क्या हुआ है। छोड़ा था, लिखवाओगे? हाँ बहुत है, बहुत है। चलिए लिखो लिडार को, लाइट डिटेक्शन एंड, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, डिटेक्शन एंड रेजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेजिंग, ठीक है? लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लिडार को लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेजिंग, ठीक है? चलो, इसको समझा चुके हैं लिडार को। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम लोग प्रयोग करते थे, यहां प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है कहां? लिडार में। लिडार के लाभ क्या हैं? लिडार किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है, ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा लिखिए, फिर मत सुनिए, जरूरत पड़ेगा तो सुन लीजिएगा। लिखो लिडार। इस तकनीक में सक्रिय विकिरण का प्रयोग किया जाता है।
सक्रिय, क्या लिखे हो भाई? इस तकनीक में सक्रिय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, अपनी माध्यम का प्रयोग कर, अपनी माध्यम का प्रयोग कर तरंगों को पृथ्वी पर डालता है, तरंगों को पृथ्वी पर डालता है और तरंगों के परावर्तन के आधार पर, तरंगों के परावर्तन के आधार पर सतह का अध्ययन करता है, सतह का अध्ययन करता है। तरंगों के परावर्तन के आधार पर सतह का अध्ययन करता है। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो, एक बात बताओ, वहां से प्रकाश तरंग ही अगर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उपग्रह भेजता है, तो कैसे पता करेगा किसी भी तरंग से, विद्युत चुंबकीय तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, कि ये जो है कहाँ पहाड़ है, कहाँ महासागर है, कहाँ मैदान है, कहाँ घाटी बना होगा, कुछ तो तरीका होगा ना। अब एक चीज देखिए, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही भेजा जाए तो ये पर्वत से और कहीं भूमि से, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? पता चला यहां जल्दी से टकरा के चल गया और यहां से थोड़ा उसका समय ज्यादा लगेगा, तो वो तो हाईली कंप्यूटराइज्ड है सब। नैनो सेकंड में भी अंतर है तो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा कि कितना का ऊंचाई नीचाई चल रहा है, नैनो सेकंड पर भी पता कर लेगा ना। तो आने जाने के जो समय है उससे पर्वत, भूमि, महासागर, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही लीडार तकनीक है। इससे लाभ क्या होना है मेरे भाई? अब कुछ उदाहरण भी है कि लीडार तकनीक का प्रयोग करके अंकोर वाट में छुपा हुआ शहर, रुक जाओ कुछ नाम बताते हैं। हाँ, राजगीर में, इधर देखो, अभी राजगीर का विकास भी जो है लीडार से इसका अध्ययन करके किया जा रहा है। प्राचीन नगरी राजगीर, जो प्रारंभिक मगध की राजधानी थी, शिक्षा की वैश्विक केंद्र रहे, भारत के, प्राचीन भारत के बहुत सारे राजाओं की राज्य स्थली थी, अनेक विद्वानों की कर्म भूमि थी। उसका सरकार जो है विकास करने के लिए लीडार का प्रयोग कर रहा है कि लीडार के माध्यम से किसी भी स्थान पर प्रकाश को भेज करके पता किया जा सकता था कि वाकई में कहां पर क्या चीज अवस्थित था। लीडार यह भी बता सकता है कि जरासंध का अखाड़ा राजगीर में कहां था। कैसे पता चलेगा? लीडार बताएगा ना। तो इन सब चीजों के बारे में लीडार का प्रयोग किया जा रहा है। कोई दिक्कत है? सब लोग ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको। बीपीएससी का नजर अभी पता नहीं लोगों का क्यों नहीं जाता है, क्वेश्चन सेट करने वालों का यहां नजर जाना चाहिए कभी। ठीक है, लिखिए, लीडार तकनीक का प्रयोग कर प्राचीन नगरी राजगीर, प्राचीन नगरी राजगीर का अध्ययन किया जा रहा है
का अध्ययन किया जा रहा है, का अध्ययन किया जा रहा है, वहीं एक और वीवीआई फैक्ट लिख लो, वहीं अंकोर वाट, अंकोर वाट के छुपे शहर, पे शहर, पे शहर और ग्वाटेमाला, नाम सुना है क्या ग्वाटेमाला का? ग्वाटेमाला, यूएसए में ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्वाटेमाला में माया सभ्यता, ग्वाटेमाला में माया सभ्यता के स्थलों का माया सभ्यता के स्थलों का खोज किया जा रहा है। याद रखना, माया सभ्यता कहाँ? ग्वाटेमाला, इतिहास से जोड़ दिया गया इसे, ठीक है, ये जुड़ गया इतिहास से। उपयोग लिख लो, उपयोग लिख लो इसका, उपयोग लिखो मेरे भाई। अभी बताओ, कृषि में इसका उपयोग है कि नहीं है? हाँ, कृषि में कैसा उपयोग है? लिडार तकनीक से पता किया जा सकता है कि इस साल की कृषि कैसी है, उत्पादन का क्या स्थिति रहेगा इस साल। अगर बेहतर उत्पादन की संभावना है, देख रहा है सरकार अनुमान जारी करते रहती है हर साल कि इस साल भारत में रबी फसल या चावल का उत्पादन अनुमानतः कितना हो सकता है, गेहूं का उत्पादन अनुमानतः कितना हो सकता है। वो किसी के घर पूछने आता है कि आपने कितना कट्ठा गेहूं लगाया, कितना कट्ठा धान लगाया है, किसी से पूछता है जी? तो कभी तुम लोग आज तक सोचा कि हाँ वो कैसे अनुमान कर लेता है? सब लिडार से चलता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वो बहुत क्लियरिटी आ जाती है। लिडार बता देता है कि देखो कितना एकड़, कितना हेक्टेयर पर धान की खेती हुई है, कितना हेक्टेयर पर गेहूं का कृषि चल रहा है, ये सबको लिडार बताता है कि नहीं बताता है? और सरकार वहां बैठे बैठे अनुमान कर लेती है, उस अनुकूल अपनी योजना बनाती है, किसानों को लाभ हो सके एमएसपी घोषित करती है, उस अनुकूल करती है कि नहीं। साथ ही आपदा की चेतावनी भी आसान हो गया है, आपदा की चेतावनी भी बहुत आसान हो गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सटीक आपदाएं आ रही हैं अब, लिडार के माध्यम से ज्यादा सटीकता आ गई है। यह भी है कि एक चमन कार्यक्रम है, जैसे बागवानी वगैरह के क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने में रक्षा में प्रयोग है। रक्षा में क्या प्रयोग है भाई? देखो 26/11 की घटना के बाद, वह 26/11 का दिन भारत के इतिहास में बहुत एक काला दिन है, हमारे तकनीकी के लिए भी एक काला दिन था। हमारे तकनीक को वहां तक पहुंचना चाहिए। सुनो, उसके बाद हम लोगों ने समुद्री क्षेत्रों के सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रीसेट नाम के उपग्रह को लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह है? हाँ जी हाँ, रीसेट उपग्रह को भेजा है। रीसेट उपग्रह को हमने भेजा है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है रीसेट। देखो ना नामे से, आर से रडार, आई से इमेजिन, ISAT मतलब सैटेलाइट। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसमें
राडार का उपयोग कर घुसपैठ, समुद्री सीमा की सुरक्षा या संवेदनशील जगहों की सुरक्षा हम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले बिहार ने कहा था कि देखो दारू पीने वाले को हम सैटेलाइट से पकड़ लेंगे, अभी भी, हाँ, कि सैटेलाइट से निगरानी करेंगे। सैटेलाइट ड्रोन से करेंगे, तो ड्रोन कैसे चल रहा है? सैटेलाइट से। बिना सैटेलाइट के ड्रोन चलेगा जी? हाँ, तो बिहार में चोर पकड़ने के लिए भी किसका प्रयोग हो रहा है? सैटेलाइट का। आसान काम थोड़ा है कि हमारी ड्रोन उड़ रही है और आपको पकड़ेगी। दिख रहा है उधर कि सर ड्रोन उधर दिख रहा है क्या? नहीं, नीतीश कुमार ने कहा था कि शराब पीने वालों का, बनाने वालों का हम ड्रोन से निगरानी कर लेंगे। इसमें भी साइंस एंड टेक का यूज है कि नहीं है? तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है भाई हर क्षेत्र में। इसलिए फिर दोहरा रहा हूं कि शासन और प्रशासन का अभूतपूर्व अंग तकनीकी है। इसके बिना एक बेहतर, और ये भी है जो है सिविलाइज सिटीजन बनने के लिए भी तकनीकी अब आना चाहिए, ना तो कोनो भूलिया ले जाएगा। नहीं है, एक ओटीपी भेजा कि जीवन की ई लीला खत्म कर लेगा सब। समझ के रहिए, हाँ, एक ओटीपी, पता चला आपका सारा प्राइवेसी उसके पास। एक ही दुनिया में चुनौती थोड़े है, चुनौती सब दुनिया में है। आप मोबाइल लेकर के छुपाते रहते हैं, यार क्या प्राइवेट है मेरा, है कि नहीं है? जिसने अपने जीवन में गूगल क्लिक कर दिया, समझो तुम्हारे पास कोई प्राइवेसी नहीं है। झूठ मूठ में बकवास कर रहे हो कि बहुत प्राइवेसी है, कोई प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, हाँ, सब प्राइवेसी जो है इधर उधर घूम रहा है। अगर कभी कुछ हुआ तो वो प्राइवेसी समझो भंग हो जाएगा। अभी नहीं, अब इसलिए नहीं होता है कि तुम लोग कोनो बड़ा आदमी थोड़ा है जी, मतलब हम लोग तो सामान्य लोग हैं ना, तो हम लोग को कौन पूछता है। हाँ, लेकिन जिस दिन थोड़ा प्राइम मिनिस्टर टाइप का आदमी बनो, देखो क्या होता है, प्राइवेसी उसी दिन पता चल जाएगा कि तुमने गूगल पर क्या क्या किया है। गूगल बहुत खतरनाक दुनिया है। ठीक है, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो ये चीजों को ध्यान दो, अपने लाइफ में भी उतारो कि सर तकनीकी जितना ही मेरे लिए लाभदायक है उतना ही इसका नुकसान भी है। जितनी चीजों को तुम प्राइवेट मानते हो, हम उसको कहते हैं कि सार्वजनिक हो गया। तुमने अपने व्हाट्सएप में किसी को हाय कहा, वो प्राइवेट नहीं है, तुमको लग रहा है कि प्राइवेट है। ठीक है अब बाकी चीजों को हटा दो, इस चीज को तुम लोग समझ रहे हो, है कि नहीं है? हाँ, आए अगर आएगी सर बंद कमरा है, बहुत पिटाएगा। अच्छा, अब बंद कर देगा। हाँ, छोटका फोन यूज करो उसका कोई खतरा नहीं है, समझ रहा है ना? हाँ, छोटका फोन चला लो, कभी मौका मिले तो। अरे जीवन है, कभी चलाने का मन करे तो छोटका फोन चला लो, है कि नहीं है? उसमें कोई खतरा उतरा नहीं है। अभी तो देखो, मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं, मैं इसकी गंभीरताओं को समझते रहता हूं, समझ रहा है ना? मैं तो यहां तक जानता हूं कि ऐसे ऐसे सब हैकर सब बैठे हुए हैं, केवल पता ना मोबाइल नंबर वगैरह ले करके कैसे हैक कर लेते हैं। तुम्हारा व्हाट्सएप वो चलाने लगेंगे, वो भी कर लेता है। देखिए, ये वो कर रहा है, गया प्राइवेसी। छोड़, हटाओ, ये सब काम मत करो। हाँ, एक बात और याद रखना, सुनो, साइबर अपराध एक्ट जो है वो बहुत खतरनाक टाइप का एक्ट है। हो सकता है हम इसमें एक दिन पढ़ा भी दें, तो आप संभल के रहना साइबर अपराध से, क्योंकि जितना सरल समझ रहे हो हैकर को उतना ही अगर चाहा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे यहाँ, रुक जाओ, साइबर के दुनिया में हमारे यहाँ जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां क्या है भाई? बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बताओ। साइबर के क्षेत्र में हमारे सामने क्या चुनौती है कि हमारा शासन और प्रशासन उतना दक्ष नहीं हो पाया, हमने तकनीकों को डेवलप नहीं कर पाया। हमने जो सब इंस्पेक्टर को साइबर थाने में बैठाया है, उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, और हमने उसको बैठा दिया कि तुम जाकर के साइबर क्राइम को कंट्रोल करो। साइबर क्राइम कंट्रोल होगा उससे? नहीं होगा। जरूरी क्या है हमारे लिए? जरूरी क्या है साइबर क्राइम को जो है कैसे कंट्रोल करेंगे साइबर क्राइम को? कि हम अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित करेंगे, जो भी उसमें लगे हुए लोग हैं उनको बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम विदेशों से जो है उस रणनीति को सीखेंगे कि कैसे आज यूएसए, फ्रांस, ये सब जो है साइबर क्राइम के दुनिया से मुक्त होते जा रहे हैं,
होते जा रहे हैं कि नहीं? पहले दिख रहा है, सुनो, पहले दूसरा के नाम से सिम चला के अब बहुत ले भी मांग लेते थे, किसी को भी हेलो हिला देते थे, ये बोल रहे हैं पहुंचा दीजिए, पता चला जिसके नाम पर सिम है वो पकड़ाता था। अभी किसी के नाम से मांग के देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच रहे हो, मेरे मोबाइल से उठा के मांग लो, किसी से हम दे देंगे, नीतीश कुमार से मांग लो, क्या बात है, तुम ही फंसेगा, क्या चिंता करता है, करना फंसेगा तुम ही। मेरा सिम ले लो, अपने मोबाइल में डाल लो और उसे मांगो, तो उसमें हाँ, वो तुम्हारे मोबाइल में किसका जीमेल है, तुम्हारा जीमेल है ना, वो जीमेल में किसका एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस है ना रे बालक, तो तुम हमको क्या करेगा। दुनिया इससे ऊपर उठ गई है, उठ गई है कि नहीं उठ गई है, ये साइंस एंड टेक है। हाँ, अब वॉइस मिलाने वाला अभी नहीं हम लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे इसको भी करेंगे। तो हमने कृषि के दुनिया में, दूरसंचार के दुनिया में, सुनो, समुद्री क्षेत्रों में जैसे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, संभावित मत्स्यन का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। पहले मछुआरे जाके पता करते थे कि कहां मछली का कितना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, अब सैटेलाइट बता रहा है कि कहां संभावित मत्स्यन ज्यादा उच्च होगा। बताओ सबसे ज्यादा मत्स्यन किन क्षेत्रों में होता है, वो कॉमन सी बात पूछ रहे हैं ना, कोई बड़ा बात थोड़ा पूछ रहे हैं, किन क्षेत्रों में होता है, आंध्र प्रदेश में। देखिए लूसेंट टाइप का लड़का मिल गई, अरे बुड़बक तुमको ऐसे सुनो कि सर महासागरीय धाराएं जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां मत्स्यन का क्षेत्र बनता है, वही बनता है ना। हम ये चीज ना जानना चाहते थे आपसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनो, अरे हंस कह रहा है, बहुत लोल है सब। सुनो, शहरी नियोजन में हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे इसका, अरे शहरी नियोजन में उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। कैसे करेंगे शहरी नियोजन में, इस पटना का पूरा फिगर कैप्चर कर लिया गया और पटना के स्ट्रक्चर को एक साथ देखा जा रहा है। अब बताओ, एक मॉनिटर पर एक साथ पटना को देख रहे हैं, फिगर कैप्चर कर लिया है कि इस पटना को खूबसूरत बनाने के लिए और क्या क्या होना चाहिए, कहाँ ज्यादा जाम लग रहा है, कहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए, कहाँ पार्क बनना चाहिए, कहाँ जल जमाव की समस्या है, किधर से जल निकासी हो रहा है, ये सब लीडार से संभव है कि नहीं है, सब संभव है। तो शहर नियोजन में जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद गांवों के विकास में भी लीडार का प्रयोग कर सकते हैं। गांव का रोड कहाँ कच्चा है, कहाँ पक्की सड़कें बन गई, पता चला सब दिल्ली में बैठ के देखा जा रहा है। यहाँ मुखिया समझता है कि माटी भरवाए काम चला लेंगे रे, तकनीक वहां नहीं है। तकनीक तो तुमको ये स्पष्टता दिखा दिया जाएगा ना कि यही वाला रोड बन रहा है अभी, ठीक है, इस पर सोचना ही पड़ेगा आपको। ये लीडार के लाभ हो रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी है, आगे बात कर लेंगे। पहले लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, सबको लिखा के ही छोड़ेंगे, लिखो। लीडार का उपयोग, पहला फटाफट लिखिए, समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने में, समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने में, स्टडी ऑफ किसका, ओशियनिक रिसर्च, ठीक है, ऐसे लिख लो, हो गया। दिक्कत है, लिखें कि नहीं ऐसे, क्यों, समझ में आ रहा है, फिर शिकायत नहीं करिएगा हमको, भले बोलवा लीजिए हमसे, हमको आता है दोनों, हम भाव में बह रहे हैं, नहीं तो दोनों लैंग्वेज बोलते रहेंगे। आगे के बैच में जब पढ़ाएंगे तो दोनों लैंग्वेज एकदम इक्वली चलेगा, भले जितना समय लग जाए। दूसरा, संभावित मत्स्यन क्षेत्र को पता करने में, संभावित मत्स्यन क्षेत्र को पता करने में, तीसरा, लवणता और तापमान को जांचने में, संभावित मत्स्यन क्षेत्र को पता करने में,
तीसरा, लवणता और तापमान को जांचने में। आगे लिखो कृषि, कृषि के क्षेत्रों में। कृषि केवल लिखवा के छोड़ दें, बाकी डील कर लोगे तुम लोग? अरे कृषि डील नहीं होगा। फसल पूर्वानुमान में, आपदा की चुनौती में, बागवानी उत्पादन में, कृषि मौसम विज्ञान में, भूमि आधारित पर्यवेक्षण में, ये सब में हो रहा है कि नहीं? तो क्या करें, केवल कृषि एग्रीकल्चर लिखा के छोड़ दें? अब डील विथ एग्रीकल्चर टाइटल, ठीक है, जो भी हो सके इस टाइटल से तुम डील कर लो। आगे लिखो, रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, शहरी नियोजन में, शहरी नियोजन में, शहरी नियोजन में, गांवों के विकास में, अब एक बात, ब्रह्मांड सुनो, चलो ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग कैसे कर रहे हैं मेरे भाई? देखा, हाँ सैटेलाइट से कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, मतलब तुम लोग देखो आज चल करके तो सब ग्रहों के फिगर, पटना कभी तारामंडल में गया है तुम लोग? नहीं गया है। कौन नहीं गया है इसमें? और जितना नहीं गया, ये सब चिड़ियाघर गया है। हाँ चिड़ियाघर तो सब चल गया है, लेकिन तारामंडल नहीं गया है। पूर्वक आदमी सब। अरे विद्यार्थी को वेधशालाओं में जाना चाहिए। तो ये वेधशाला है ना, यहाँ घूमना चाहिए। हाँ मैरिन ड्राइव मैंने क्या देखने जाते हो? मैरिन ड्राइव की क्या दुनिया है चाहिए? मैरिन ड्राइव का कोई कहानी है? हट, बहुत बदमाश है। सुनो आओ, आए सुनो, ब्रह्मांड का अध्ययन मेरे दोस्त करते कैसे हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन में किसे शामिल किया जाता है? थोड़ा पढ़ा दें, 10-15 मिनट खींच देना, पढ़ा देते हैं। 5 बजे तक नहीं, लेकिन 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर देते हैं। प्रयास से जितना पढ़ा लें, आगे मेरा क्लास भी है ना। हाँ बोल दी है ना, हाँ ठीक किए हैं। कारण है कि थोड़ा अभी तो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। अब मैं चाह करके भी बहुत तेज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ कि तुम लोग के साथ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और साइंस एंड टेक बढ़िया पढ़ा दें, है कि नहीं है? शायद आप लोगों का अंतिम सब्जेक्ट है क्या ये? इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, सेकंड लास्ट है। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इसी टाइप का, अंत भला तो सब भला टाइप का, इस टाइप की सब चीज़ों को कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है? इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरी यात्रा जो साइंस एंड टेक से इसमें शुरू हुई नहीं है, आने वाले बैचेज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब से मेरी क्लासेज चलेगी। साइंस एंड टेक ये सब तो हमको भाई, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मिलेगा वही धन्य है, उसी में अपना मंगल बना लेते हैं, ठीक है? तो इतने दिनों में जितनी चीज़ें हमको मिल सके कि हाँ इसमें सर शुरू हो जाइए, मेरा बैटिंग उसी में शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे आ जाओ, बात करते हैं। छोड़िए, समय से बेहतर है कि हम लोग बात कर ले अपने काम का। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मित्रों, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले उपग्रह, तो सुनो, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में वेधशालाएं स्थापित की गई है, सैटेलाइट के रूप में। लिखो मत, सुनो, सैटेलाइट के रूप में वहां वेधशाला बनाया गया है। कैसे अध्ययन करते हैं हम? तो कहोगे कि सर वो एक टेलीस्कोप टाइप का है। उस वेधशालाओं में क्या है? एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जो अंतरिक्ष से आ रही आवृत्तियां हैं, रेज हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, ये सब रेज है ना। उन आवृत्तियों को ग्रहण करके और अंतरिक्ष का एक चित्र बना देते हैं वहीं पर। फिर वो हम लोगों के पास तक पहुंचता है
और अध्ययन करते हैं। दो प्रकार के मिलेंगे, एक जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है उसे वेधशाला कहते हैं। जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? वेधशाला। और दूसरा जो अध्ययन करने का तरीका है वो चंद्रयान, नाम सुने हो? चंद्रमा के अध्ययन करने के लिए भेजेंगे, मंगलयान मंगल पर भेजे, आदित्य L1 सूर्य के कक्षाओं में कल ही स्थापित हुआ है ना अपनी कक्षा में जाके। कल का दिन भी भारत के लिए, परसों का दिन भी भारत के लिए एक गौरव का क्षण रहा है। नासा ने हब्बल बनाया है और उस हब्बल पर काम करना शुरू किया है, देख रहे हो ना। भारत में कुछ जगह है जिसका नाम तुम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे हमने अपना कुछ टेलीस्कोप बनाया है, रेडियो टेलीस्कोप बनाया है, ऊटी टेलीस्कोप, नाम सुने हो क्या? ऊटी दक्षिण भारत की सबसे खूबसूरत और मनोरम पहाड़ियों में एक पहाड़ी है, चेन्नई में, तमिलनाडु में ऊटी। बहुत बढ़िया। हाँ, टूरिस्ट पहले से नौकरी होगी तो जाने का सौभाग्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और नहीं होगी अगर सफल हो गए, अधिकारी बन गए, तो पूरे भारत भ्रमण का सौभाग्य आपको प्राप्त होना है। कोई सा भी जगह, प्लेस आपसे अछूता नहीं रहेगा, और नहीं हुआ तो केवल बाबा धाम जाइएगा नहीं तो है ना, उपाय क्या छोड़ो हटाओ। और क्यों जाएगा बाबा धाम भाई? आप अपने जीवन का, हाँ देखते हैं ना, अपने जीवन का पाप उतारने कि बाबा हमने विद्यार्थी लाइफ में जो गलतियां किया उसको माफ कर दो, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए कि इसीलिए 2 दिन छोड़ दिए थे ना, फिर छोड़ देंगे, ज्यादा इसको रफ मत करो, छोड़ा ना। बहुत हरफन मौला पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत है कि ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो हटा, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब टेलीस्कोप पर आपसे बात ही हो गई। देखो, देश का सबसे ऊंचाई पर लगाया गया टेलीस्कोप ऊटी में लगाया गया है, और उस ऊटी टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है। टेलीस्कोप क्या है? कोई पूछेगा तो क्या कहोगे कि सर यह एक ऐसी मशीन होती है जो अंतरिक्ष से आ रही रेडियो तरंगों को सुनकर अंतरिक्ष की घटनाओं के बारे में जानकारी दे देती है। उसी मशीन को टेलीस्कोप मशीन कहा जाता है। नहीं बता दोगे टेलीस्कोप क्या है? तो टेलीस्कोप एक ऐसी मशीन है जो अंतरिक्ष से आ रही रेडियो तरंगों को सुनकर अंतरिक्ष की घटनाओं को बता दे, टेलीस्कोप है। तारामंडल में क्या लगा है? टेलीस्कोप। अभी बन रहा है, ये सब साउंड सुनाई देगा। अभी ये शायद रीस्ट्रक्चरिंग में है। हम जिस दिन यहाँ आए उस दिन पता किए कि चलते हैं आज थोड़ा देखते हैं, पता चला कि वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है। तो वहाँ जो देखरेख वाले हैं उन्होंने बताया कि देखिए पहले हम लोग साउंड नहीं दे पाते थे, अब साउंड दे देंगे कि जुपिटर, कैसे जुपिटर का मोशन है तो वहाँ क्या साउंड होता है। देख रहा है ना साइंस कहाँ पहुँच चुका है, बहुत आगे पहुँच गया है। हाँ, अब नहीं बोलेंगे, कुछ समय कम है, रोक लिए अपनी बातों को। चलो, इसके बाद हम लोगों को एक चीज और, जीपीएस को और नाविक को, 2 गो को पढ़ा देना चाहिए, बाकी चीज तो चलता रहेगा। ये टेलीस्कोप समझा दिए, समझने से काम बहुत निकल सकता है, ठीक है। जीपीएस पर बात कर लेना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? कहोगे कि सर एक पथ प्रदर्शक प्रणाली है जो हमें रास्ता दिखाता है, और उसी का एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो इंडिया का है वो नाविक है। प्रयोग कहां कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कल लिख के लाना। तुम लोग दूसरा सब्जेक्ट तो लिख के लाते हैं, सब लिखो ना, सब सब्जेक्ट।
अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अंतरिक्ष विज्ञान, चला धुरंधर मोबाइल में चलाओ, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। जितना मन करे चर्चा कर देना, वर्ड लिमिट नहीं है। ना तो बहुत आधा लिख के ले आता है और कहता है कि सर हमको लग रहा था कि कमेंट करना है। अरे कोई कमेंट वमेंट नहीं है, जितना मन करे। 5 पेज आता है, 5 पेज ढूंढो, थोड़ा देखिए एक बार तुम्हारी लेखनियां कितनी चलती है, कोई दिक्कत। 10 पेज मन करे जिसको आए वो 10 पेज लिख लेना, एक बार देखते हैं कि कितना लिख पाते हो। अरे जब आएगा तो वर्ड लिमिट किया जा सकता है। अब यहां शुरू में कहता है कि सर कितना वर्ड में लिखना है, आता है ही नहीं, या वर्डे पूछने चल गया। पहले उसको एक ब्रॉड एरिया में लिखो। अब ब्रॉड एरिया से क्या करना है, हाँ समेट लेना है कम शब्दों में। तो अभी नहीं समेटना है, एक बार मैं आपके ज्ञान को देख लूं कि आप लोग लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, और फिर उसके बाद इस चीज को देखेंगे। चलिए हाँ, मिनिमम जितना आपको मन में आ जाए उतना मिनिमम आप लिख लेना, ठीक है। चलो मेरे भाई थोड़ा सा 2-2 लाइन में लिखिए, खत्म करिए इसको। टेलीस्कोप केवल परिभाषा लिख करके छोड़ दो। टेलीस्कोप फटाफट लिख लो। टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसी मशीन है, रेडियो टेलीस्कोप देखिए, एक ऐसी मशीन है जो अंतरिक्ष से आ रही रेडियो तरंगों को सुनकर, अंतरिक्ष से आ रही रेडियो तरंगों को सुनकर अंतरिक्ष की घटनाओं के बारे में, अंतरिक्ष की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। जानकारी देती है, लिख लो, मैं हेडिंग लगा लो जीपीएस। हेडिंग क्या लगा लेना, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, किसको कहते हैं जीपीएस? एक लाइन में इसे भी परिभाषित करो। लिखो, जीपीएस के माध्यम से प्रयोगकर्ता की स्थिति, उसका समय और उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। मेरे भाई पहले तुम लोग वो देखा है कभी, पहले फोन जो होता था ना, तो एक बार बैटरी निकाल के ऑन किए तो पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ता था कि तुम्हारे मोबाइल में कितना बज रहा है। देखा है उस समय, देखा है? हाँ देखा है, अभी भी देखा है ना। हाँ, अब क्या है, सब ऑन कीजिए, ऑटोमेटिक टाइम ले रहा है।
कमाल है किसका? जीपीएस का। सब में मैप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तुरंत पकड़ लेता है कि हाँ कितना बज रहा है भाई तुम्हारे यहाँ। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, समय शुरू हो गया तो लिख लो, ये प्रयोगकर्ता की स्थिति, उसका समय और उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है, उसका पथ प्रदर्शन किया जाता है। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सब ठीक है? कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कल कंटिन्यू करते हैं भाई। चलिए, थैंक यू सबको।